हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, आप हमारे वीडियोस जो है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब होगा। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं magnetbrains.com, या आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन एप्लीकेशंस पे, इन प्लेटफॉर्म्स पे आप अगर आते हैं और वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। टोटल 100% फ्री एजुकेशन आप ही के लिए लेकर आता है मैग्नेट ब्रेन्स। साथ ही साथ अब हम मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की बुक्स और ई बुक्स भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ये सारा जो मटेरियल है ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्लासिफाइड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल PYQs हो गए, MCQs हो गए और आपके नोट्स हो गए और बाकी अदर कंटेंट हो गया। तो अगर आप ये बुक्स अवेलेबल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को जरूर भरें एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम चालू करने जा रहे हैं किसके बारे में? फूड सिक्योरिटी के बारे में। पार्ट 2 है, हमने पॉवर्टी ऑलरेडी देख लिया था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? फूड सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, भारत में फूड सिक्योरिटी क्या है, क्या नहीं है, क्या उसका स्टेटस है, क्या हमने करा है, क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, ये सब चीजों पे हम बात करेंगे। बट पहले हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी पे कि ये है क्या और इसको बनाया कैसे जा सकता है। थोड़ा बहुत पैंडेमिक का भी हम सहारा लेंगे कि समझने के लिए कि फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है, और फिर एंड में देखेंगे कि इस फूड सिक्योरिटी की हमारे यहाँ पे इंडिया में सिचुएशन क्या है। चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये आज का वीडियो। जब बात करता हूं फूड सिक्योरिटी की तो हम बोलते हैं किसको? देखो, फूड आ गया और सिक्योरिटी आ गया। ठीक है, फूड मतलब बेसिकली आपका खाना हो गया, सिक्योरिटी मतलब क्या होगी? किसी चीज की रक्षा हो गई। ये मतलब आपको बेसिकली खाने का अधिकार, या आपके पास ऐसा अधिकार हो, गवर्नमेंट चाहती है कि जिससे आपकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है, जिसकी वजह से पॉवर्टी और आपकी जो अदर चीजें हैं ये काफी बढ़ रही थी, वो कम हो। तो ये एक तरीका है आपकी पॉवर्टी रिड्यूस करने का, या आप कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का जो विशियस सर्कल चल रहा है उसको कहीं ना कहीं जगह ब्रेक करने का। क्योंकि हम जानते हैं कि फूड या पॉवर्टी हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन, हेल्थ और स्किल से ही क्या हो सकता है, वो बदल सकता है। तो फूड सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं तो ये इंश्योर करता है क्या? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। क्या करता है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। तो इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? फूड सिक्योरिटी। ध्यान दीजिएगा, 3A का काम है। 3A आ रहे हैं यहाँ पे। पहला है एक्सेस अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, और अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, क्या हो गया? अवेलेबिलिटी मतलब फूड अवेलेबल हो, एक्सेसिबिलिटी हर एक की पर्टिकुलर रीच में हो, और ऑफ कोर्स सी बात है अफोर्डेबिलिटी आप सभी जानते हैं कि क्या होती है। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि है आपका PDS। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कैसे आप पब्लिक तक ये जो फूड सिक्योरिटी है आप डिस्ट्रीब्यूट करवा पा रहे हो, इंश्योर कर पा रहे हो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, एंड गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट ऑल टाइम्स व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड। चलिए समझते हैं इन 3 चीजों को और फूड सिक्योरिटी को थोड़ा और डीप में। फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन जस्ट गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशन। फॉलोइंग डायमेंशन देख लो, अवेलेबिलिटी की बात है, ये सब मैंने बात करी। फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रैनेरीज। तो मतलब पूरा का पूरा क्या है जो आपके पास स्टॉक रखा हुआ है गवर्नमेंट। ठीक है, वो उसको क्या बोल देगा? हम अवेलेबिलिटी बोल देंगे। ठीक है, रेगुलरली इस चीज को जो स्टॉक्स हैं आपके, जो आपके फूड ग्रेनरीज हैं, उनको भर के रखना, और इन केस ऑफ इमरजेंसी या ऐसा कुछ अगर सिस्टम आ जाता है, ऐसा कुछ दिक्कत आ जाती है, ऐसा कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जिसमें आपको इस फूड अवेलेबल कराना हो, तो आपका एटलीस्ट एक बफर स्टॉक हो जिसमें से आप अवेलेबल करा सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन, मतलब हर एक इंसान के पास ये जो है ये पेनिट्रेट होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। Finally, affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary need. तो ये 3 डायमेंशंस हमको देखने को मिल जाते हैं किसके? फूड सिक्योरिटी के। Thus, food security is ensured in a country only if enough food is available for all the persons and all persons have the capacity to buy the food of acceptable quality and there is no barrier in access to food. तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है जिसको आप क्या एज अ कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे फूड सिक्योरिटी की, तो उसके आप अच्छे से कंक्लूजन क्या है आप लिख सकते हैं। दस फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ फूड इज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कह सकते हो अवेलेबल फॉर एवरी सिटीजन। ठीक है, अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, विच हैव द कैपेसिटी टू बाय, मतलब ये क्या आ गई आपकी अफोर्डेबिलिटी आ गई।
ठीक है, एंड देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, ये आ गया आपकी क्या, एक्सेसिबिलिटी। चलिए, the poorest section of the society might be food insecure most of the time when the country faces a national disaster or calamity। हम बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 में आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट होने वाले सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वो यही हमारा पुअरेस्ट सेक्शन था। ठीक है, मैं इसको कोई सोशल डिवीजन पे बात नहीं, डिवाइड नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करूंगा। जो एक बेसिकली पुअर है या जो ग्रुप्स जो है जिनकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी थी कि पुअर सेक्शन में आने की, वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। तो इन तक क्या फूड प्रोवाइड कराना, इन तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, अगेन 3 पैरामीटर्स या 3 डायमेंशंस ध्यान में रख के, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को, तो वो हो जाता है क्या, आपका फूड सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव हो जाता है, वो फूड सिक्योरिटी का अल्टीमेट गोल हो जाता है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड। सीधी सी कहना भाई, ऐसा कुछ अगर डिजास्टर आ जाता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स तो डिक्रीज हो गई। जाहिर सी बात है भाई, मान लीजिए अगर बिहार में बाढ़ आ जाती है तो बिहार में खाने की कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यार वहाँ पे बाढ़ आ गई है, वहाँ पे उस टाइम पे ग्रेन ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड। ठीक है, अब देखो शॉर्टेज ऑफ फूड तो हो गई, बट क्या इस शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या हर एक पर्सन इफेक्ट होगा? मॉडरेट वे में तो जरूर होगा, बट एक्सट्रीमली सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होगा? यही पुअरेस्ट सेक्शन होगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइसेस गो अप, एट द हाई प्राइसेस सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। इफ सच कैलामिटी स्ट्रेच ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट मे कॉज अ सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन, मतलब भूखमरी। ठीक है, एंड अ मैसिव स्टारवेशन माइट टर्न इनटू फेमाइन। ठीक है, अकाल, माइट टर्न इनटू फेमाइन, अकाल। 1943 बंगाल का फेमाइन हम याद करते हैं, जहां पे क्या हो गया था। देखो अल्टीमेटली फेमाइन के 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है स्टारवेशन, जब एक इंसान क्या हो रहा है, भूखा मर रहा हो। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि ही इज फोर्स्ड टू कंज्यूम अनसैनिटरी फूड ग्रेन एंड वाटर। और ये किसको लीड करता है? ये हेल्थ इश्यूज को लीड करता है। ठीक है, इस अनसैनिटरी या आप कह लीजिए लो क्वालिटी फूड ग्रेन और वाटर पी के क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी खत्म होती है और अल्टीमेटली ये किसको लीड करता है? हेल्थ इश्यूज को लीड करता है, और अल्टीमेटली क्या होती है? डेथ होती है। तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इफेक्ट हुई थी इस फेमाइन से 1943 जो बंगाल में आया था, और वो काफ़ी भीषण थी, हमको काफ़ी जो है प्रॉब्लम देखने को मिली। वहीं से हमारे यहाँ पे एक माइंड क्लियर था कि माइंड सेट था, जब भी हमको इंडिपेंडेंस मिलेगी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? फूड सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हम अपने आप में इतना ग्रेन उगा सकें कि हमारे यहाँ का हर एक आदमी जो है क्या कर सके, एटलीस्ट 2 टाइम का खाना जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको वो अवेलेबल हो सके। A famine is characterized by widespread death due to the starvation, ठीक है, starvation आ गया, and epidemic caused by forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening of starvation. Most devastating famine was the famine of Bengal in 1943. The famine killed 30 lakh people in the province of Bengal. कब आता है? 1943 में। Natural calamities and pandemics also lead to food shortages. COVID-19 pandemic had an adverse impact upon the food security. Restriction on movement impacted economic activity. Therefore, food security is needed in a country. कोई भी देखो, COVID-19 ने हमको ये बता दिया है कि भाई साहब दुनिया कभी भी बंद हो सकती है। दुनिया कभी भी बंद हो सकती है। कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जो कि चल पाए एक पैंडेमिक में। साफ कहानी है। इसलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो किसी भी कंट्री, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मस्ट है। इट इज और मस्ट आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि किसी भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उसके पास एटलीस्ट इतना फूड ग्रेन हो कि वो अपने यहाँ के सिटीजन्स को खिला सके, उनकी 2 टाइम की जो रोटी है वो प्रोवाइड करा सके। ठीक है, चलो अब देखते हैं फूड इनसिक्योर पीपल की कौन से ऐसे लोग हैं जो बेसिकली फूड इनसिक्योर हैं। ठीक है, हमने देखा कि पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो काफ़ी फूड इनसिक्योर है। साथ साथ ऐसे लोग जो वल्नरेबल ग्रुप्स में आ जाते हैं पॉवर्टी के, वो भी काफ़ी क्या है, फूड इनसिक्योर है। ऑल्दो अ large section of people suffer from food and nutritional insecurity. The worst affected groups are landless people, ठीक है, ट्रेडिशनल आर्टिसंस, ठीक है, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स।
जो छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के काम करते हैं, जैसे भाई कॉबलर हो गया, आयरन स्मिथ हो गया, ये लोग, ठीक है। एंड डिस्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर। In the urban areas, the food is insecure families are those working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. ठीक है, the social composition along with the instability to buy food also plays a role in food insecurity. ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि क्या है, एक्सक्लूडेड है, सोशल एक्सक्लूजन आ जाता है यहाँ पे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, ठीक है भाई। हमने क्या करा था कि एक पर्टिकुलर ऐसा सोशल सेक्शन था जिसको हमने क्या करा था, एक्सक्लूड करके रखा था। बट जब ये पैंडमिक आता है तो हम हमारे यहाँ पे भी जो हमारी हाउस हेल्प्स आती थी, हमने उनकी सैलरी नहीं काटी, ठीक है। हम पूरा भी नहीं दे पाते थे क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट हम क्या कर रहे थे, उनको कुछ ना कुछ तो दे रहे थे ताकि वो अपना सर्वाइवल जो है वो एटलीस्ट कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो ये है फूड इनसिक्योर पीपल, जो कि बेसिकली क्या होंगे, वल्नरेबल रहेंगे किसको, फूड इनसिक्योरिटी के लिए। The SC, STs and some section of the OBCs who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. People migrate to other areas in search of work are also the most among the most food insecure people. यहाँ पे याद आए मेरे को नाम आ जाती है एक महापुरुष की। महापुरुष एक ऐसा इंसान जिसने पैंडमिक में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करी है, मिस्टर सोनू सूद। नो डाउट कितने भी एलिगेशंस लगे हो इन पे या जो भी चीज़ हो, बट इस इंसान ने इस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो माइग्रेंट वर्कर सेक्शन सोसाइटी है, उसके लिए इतना काम किया है जिसकी सराहनीय, मतलब जिसका कोई भी वो तोड़ नहीं है, कोई भी जितनी भी आप उसकी प्रशंसा कर लो वो कम है, ठीक है। तो ये जो पीपल, जो माइग्रेंट पीपल होते हैं ना, जो अदर सिटीज़ में जा रहे हैं, जो मान लो कि गांव से शहर गए काम ढूंढने के लिए, या आप मान लो एक शहर से दूसरे शहर आए काम ढूंढने के लिए, अब ये वर्कर कैसे हैं कि ये इल पेड वर्कर हैं या डेली वेजेस वर्कर हैं, तो इनके लिए भी फूड सिक्योरिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है, स्पेशली जब एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे पूरी की पूरी कंट्री रुकी हुई है। हाई इंसिडेंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन, इट पुट्स इवन द अर्बन अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ मैल न्यूट्रिशन। सही बात है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे NHFS 1998-99 में द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ की, जो क्या है, मैल न्यूट्रिशन है। क्या है, मैल न्यूट्रिशन है। तो 98-99 के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ऐसे कितनी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, 11 करोड़ औरतों और बच्चों की पॉपुलेशन जो कि मैल न्यूट्रिशन है। The food insecure people are disproportionately large in some regions, such as economically backward states with high incidence of poverty, tribal and remote areas, region more prone to natural disaster, etc. तो यहाँ के लोग भी क्या होंगे, हाईली इनसिक्योर होंगे किसको, फूड सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है, सोशल बैरियर्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है, जो बेसिक लिविंग कंडीशन है, वो काफ़ी डिटेरियोरेटिंग है, काफ़ी नीचे है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। एक फैक्टर ये भी है कि इनकी जो पॉपुलेशन है ना, वे बहुत ही ज़्यादा है। इवन इन सारे स्टेट्स का, यूपी, एमपी, और मैं अगर वेस्ट बंगाल की, महाराष्ट्र की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स आ जाते हैं। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज जस्ट नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉवर्टी। सही बात है भाई, इट नॉट जस्ट अ मियरली एन एक्सप्रेशन कि अगर मैं भूखा हूँ तो मैं पुअर हूँ। ये अपने आप में क्या बता देता है कि पॉवर्टी अपने आप में पूरी जो है हंगर पर डिपेंड होती है। चलिए, द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। सीधी सी कहानी है, करंट हंगर हटा दो और वल्नरेबिलिटी हटा दो फ्यूचर हंगर की, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक फूड सिक्योरिटी में आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत सक्सेस होगा। क्रॉनिक हंगर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टेंटली इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। Poor people suffer from such chronic hunger because of their very low income and inability to buy food even for survival। ठीक है, पुअर पीपल क्यों हो रहे हैं भाई साहब, लो इनकम की वजह से और इनेबिलिटी टू बाई फूड फॉर सर्वाइवल की वजह से। आज की डेट में हम देखते हैं कि स्लम्स ज़्यादा देखो तो भाई इंसान अगर 200 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये तो शराब ही पी जा रहा है।
बचे हुए 100 रुपए में बीवी और बच्चे को पाल रहा है। बताओ, सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। दिस इज प्रिवेलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ कैजुअल लेबर्स। अर्बन एरिया में क्यों हो रहा है ये सीजनल हंगर? अर्बन एरिया में क्यों हो रहा है? कैजुअल लेबर्स के जो डेली वेजेस हैं, जो इल पेड वेजेस हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी वजह से। और रूरल एरियाज में क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमको लेबर्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, किस टाइम पे नहीं पड़ती। तो ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम आ जाता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ जाती है, तो वो भी एक कॉज बन जाता है किसके लिए? आपका हंगर के लिए। इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन सिंस द इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया 1943 के अकाल से हमने ये समझ लिया था कि भाई साहब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो सेल्फ सफिशिएंट होना है, सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करनी है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्टेड ऑल मेजर टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। इंडिया अडॉप्टेड ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति आती है गेहूं के लिए, खासकर किसके लिए? गेहूं के लिए। जो इसको फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलता है? हरियाणा, पंजाब, यूपी, थोड़ा बहुत एमपी। ठीक है। इंदिरा गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इंप्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर बाय रिलीजिंग अ स्पेशल स्टैम्प एंटाइटल्ड व्हील्ड रेवोल्यूशन इन जुलाई 1968। 1968 में क्या नया स्टैम्प निकलता है ग्रीन रेवोल्यूशन पे लिखा हुआ, और काफी हमको सक्सेस देखने को मिलता है इस ग्रीन रेवोल्यूशन का। चलिए आगे देखते हैं। द सक्सेस रेप्लिकेट इन राइस। हमने क्या करा? ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस को राइस में भी रेप्लिकेट करा। फिर हम लेकर आते क्या? व्हाइट रेवोल्यूशन भी। व्हाइट रेवोल्यूशन हम लेकर आए किसमें? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये भी काफी सक्सेस रहता है। बंगाल एंड यूपी कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ राइस। चलिए, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखते हैं हम किसमें फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसे अप्लाई करी गई है। पीडीएस सिस्टम को देखेंगे और साथ साथ उसके कुछ कंपोनेंट्स को भी देखते हैं। सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हैज फर्दर बीन इंश्योर्ड विद अ केयरफुल डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। इट हैज टू कंपोनेंट्स। एक हो जाता है हमारा बफर स्टॉक और दूसरा हो जाता है हमारा क्या? पीडीएस। तो इन दो वजह से हम क्या कर रहे हैं? फूड जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करके रखे हुए हैं, और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कैलामिटी नहीं आई है, या अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है जिसमें हमारे को क्या हो जाए? फूड शॉर्टेज हो जाए। चलिए अब देखते हैं बफर स्टॉक के बारे में। बफर स्टॉक बेसिकली है क्या? तो बफर स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट procured by the government through the Food Corporation of India। तो मतलब गवर्नमेंट जो है किसके थ्रू? एफसीआई के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू क्या करती है? बाय करती है क्या? आपके फूड ग्रेन्स। ठीक है, ये किससे बाय करेगी? डायरेक्ट फार्मर्स से करती है, और किस में देती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस में देती है। ठीक है, एमएसपी। ठीक है भाई, मतलब अगर मंडी में एमएसपी से ऊपर नहीं मिलता तो हम तो आपको एमएसपी प्रोवाइड कर ही देंगे। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या होती है? गवर्नमेंट एफसीआई के थ्रू क्या करती है? बाय कर लेती यही फूड ग्रेन्स फार्मर से ऑन व्हाट? ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, चलो, तो एफसीआई परचेज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन स्टेट्स वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? सरप्लस प्रोडक्शन होना चाहिए एज कंपेयर टू उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन से। द फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस। ठीक है, ये प्राइस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कैसा रहेगा? प्री अनाउंस्ड रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा? पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वही ये फसल होने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये इसकी प्राइस रहेगी और हम इसी प्राइस पे क्या करेंगे? खरीदेंगे फॉर देयर क्रॉप्स। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज योर एमएसपी। MSP is declared by the government every year before the sowing season to provide incentive to farmers for raising the production of these crops। MSP देखो हमेशा ज़्यादा क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा ही होगी। कंपेरेटिवली MSP क्या होगी? हायर रहेगी आपके मंडी के रेटों से। ठीक है, क्यों? ये एक इंसेंटिव है फार्मर्स के लिए कि भाई ताकि आप क्या कर सके? फार्मर ज़्यादा ग्रो कर सके। पहली प्राइस बता दी है कि भाई हम इस प्राइस पे खरीदेंगे, और अगर आप जितना ज़्यादा ग्रो करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिल जाएगा? इस MSP पे फायदा मिल जाएगा। Why this buffer stock is created? To distribute food grains in the deficit area among the people, the poorer strata of the society at a lower price than the market price, also known as issue price। ठीक है, अब देखो इशू प्राइस हमने एक देख लिया क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब सकते हैं इशू प्राइस। ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स जहां पे क्या है? शॉर्टेज है, वहां पे स्पेशली टारगेटेड पीडीएस के थ्रू, मतलब टारगेटेड पर्टिकुलर लोगों को क्या दिया जाता है? यही व्हीट, राइस
और अदर ग्रेन्स सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है। तो ये जो सब्सिडाइज रेट होता है, ये जो रेट होता है ना, ये बेसिकली एमएसपी से बहुत कम होता है, ठीक है, पर केजी के हिसाब से होता है। और इसी सब्सिडाइज रेट को हम क्या बोल देते हैं, इशू प्राइस, कि जिस प्राइस पे क्या होगा, लोगों को ये इशू होगा या लोग इसको खरीद सकेंगे। चलो अब देखते हैं हम किस बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, पीडीएस के सिस्टम के बारे में। द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई डिस्ट्रीब्यूटेड टू द गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स, ठीक है। क्या होता है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स में जाता है और वहां से क्या होता है, यही फूड आम लोगों तक पहुंच पाता है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। राशन शॉप्स आर नोन एज फेयर प्राइस शॉप्स, इनका दूसरा नाम क्या है, फेयर प्राइस शॉप्स। तो अगर मान लीजिए अगर आपके पास वेरियस काइंड ऑफ कार्ड्स हैं, अभी तो देखो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड्स आ गए, कलर के हिसाब से कार्ड आ गए और उनके हिसाब से, कलर के हिसाब से ही उनका प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बट पहले क्या था, एक ही टाइप का कार्ड था, तो आप इस पर्टिकुलर राशन शॉप पे चले जाइए या फेयर प्राइस शॉप पे चले जाइए, वहाँ अपना राशन कार्ड दिखाइए और आपको क्या मिल जाएगा, उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पे आपको फूड ग्रेन्स अवेलेबल हो जाएंगे इशू प्राइस पे। Any family with ration card can buy a stipulated amount of these items. There are 3 kinds of ration cards, ठीक है। अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ठीक है, ये होगा सबसे खतरनाक जो गरीब हैं बेचारे, जिनके पास एक्चुअली कुछ भी नहीं है, उनके लिए अंत्योदय कार्ड। बीपीएल कार्ड फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, एंड एपीएल कार्ड फॉर ऑल अदर्स, ठीक है। ऑल अदर्स के लिए क्या होगा, एपीएल कार्ड इशू हो जाएगा। द राशनिंग सिस्टम वॉज रिसीव्ड इन द work of an acute food shortage during 1960s prior to the Green Revolution. 3 important food intervention programs were induced, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 1960s के टाइम पे फूड शॉर्टेज आती है, हमने क्या लिया, रेड व्हीट, मेक्सिको से लाल गेहूं खरीदने तक की नौबत आ गई थी हमको, जो कि इज नॉट फॉर फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने क्या डिसाइड करा कि नहीं यार, हमको एक ऐसा स्कीम लेकर आनी चाहिए जो कि फूड क्या हो, हमको फूड सफिशिएंट बनाए, मॉडर्नाइजेशन लाना चाहिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो होता है। उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही जो आपके इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हो गया आपका पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि अभी अपन ने समझ ही लिया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये इंट्रोड्यूस होती है 1975 पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, जो इनको क्या करा जाएगा, जो आपके चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं, इन तक पहुंचाई जाएगी क्या, ये सुविधा पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की। फूड फॉर वर्क, FTW कब आती है, 1977-78 में इंट्रोड्यूस होती है। ये क्या होता है भाई, काम के बदले खाना ले लो, ठीक है भाई, आप आइए, आप काम करिए और उसके बदले क्या कर लीजिए, आप खाना ले लीजिए। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, जिसको बोलते हैं PAPs बोलते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू, न्यूट्रिशन के थ्रू क्या करना चाहते हैं, पॉवर्टी को हटाना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि यही हंगर है, हंगर ही एक बहुत बड़ा कारण है किस चीज का, आपके इस फूड इनसिक्योरिटी का, ठीक है। मोस्टली इन रूरल एरियाज विच हैव एन एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट। चलिए, इन द बिगिनिंग कवरेज ऑफ पीडीएस वाज यूनिवर्सल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ओवर द इयर्स पीडीएस हैज बीन रिवाइज्ड टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड। 1992 में इस पीडीएस को चेंज करके क्या कर दिया जाता है, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कब आता है, 1992 में आता है। अब यहां से हम क्या करने लग गए हैं, टारगेट सेट करने लग गए हैं सोसाइटी में। यहां से हमने आइडेंटिफाई करना चालू कर लिया है कि नहीं, हर किसी को जरूरत नहीं है, इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी को नहीं है। द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ पीडीएस टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज फ्रॉम जून 1997। जून 1997 से हम वापस लेकर आते हैं TPDS, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज। पहले आ जाता है एक्सेसिबिलिटी की बात आ जाती है इस पीडीएस में, फिर टारगेट की बात आ जाती है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ए डिफरेंट, हाँ अब देखो, अब देखते हैं अपन करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस। भारत में करंट स्टेटस क्या है पीडीएस का, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें नहीं आ रही हैं, ये सब चीजें देखते हैं, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ए डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फॉर पुअर एंड नॉन पुअर। ये क्या था, TPDS की बात हो रही है। इन 2000 2 स्पेशल स्कीम्स फॉर लॉन्च, ठीक है। एक आती है अंत्योदय अन्न योजना, कब आई, 2000 में आई, और दूसरी अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है, विद स्पेशली टारगेट ग्रुप्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजिनेट सीनियर सिटीजन। जो लोग ऐसे जो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, जो आप काम नहीं कर सकते और उनके पास फाइनेंशियली बहुत इश्यूज है उनके लिए। दिस फंक्शनिंग वाज लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ पीडीएस, ठीक है। पीडीएस हैज प्रूव्ड टू बी मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ईयर्स इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस एंड मेकिंग फूड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। चलो,
समझते हैं। इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवर्टिसिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फेमाइन। इन एडिशन द प्राइस हैव बीन अंडर रिविजन फॉर फेवर ऑफ पुअर हाउसहोल्ड इन जनरल। द सिस्टम इंक्लूड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन। तो ये एमएसपी जो है ना, इसने क्या करा है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प बहुत करी है, क्योंकि क्या है, इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव, ठीक है। However, faced severe criticism like instances of hunger are prevalent despite overflowing of granaries। जी हाँ, इतना गेहूं खरीदने के बाद भी जो इसका पीडीएस सिस्टम है, ये हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर नहीं है। आज भी अगर देखिए आपका पीडीएस सिस्टम या आपकी फूड सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है, तो आज भी क्यों हंगर है, आज भी क्यों malnutrition है। FCI godowns are overflowing with grains with some rotting away and being eaten by rats। ये प्रॉब्लम हमको हर बार देखने को मिल जाती है कि भाई अब सरकार ने इतना गेहूं फेंक दिया, सरकार ने इतने आलू खराब कर दिए, सरकार ने प्याजें खराब कर दी, ये सब चीज़ें। चलो अब समझते हैं अंत्योदय अन्न योजना को, जो कि आती है दिसंबर 2000 में। कब आती है, दिसंबर 2000 में। 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग बीपीएल फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड, ठीक है। पुअर फैमिलीज वर आइडेंटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थ्रू बिलो पॉवर्टी लाइन सर्वे। बीपीएल सर्वे होता है और उससे 1 करोड़ फैमिलीज ऐसे आइडेंटिफाई करी जाती हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन या पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है। 25 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स वर मेड अवेलेबल टू ईच एलिजिबल फैमिली। कितना, 25 kg फूड फॉर ईच एलिजिबल फैमिली एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट। मतलब 2 रुपए किलो के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, गेहूं मिलेगा, और 3 रुपए किलो के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, चावल मिलेगा। Quantity has been enhanced from 25 to 35 kg with effect from April 2002। April 2002 में ये देखते हैं कि भाई साहब 25 किलो इनफ नहीं है, ज़्यादा लगेगा। This scheme has been further expanded twice by additional 50 lakh BPL family, ठीक है, इन जून 2003। जून 2003 में जो 1 करोड़ फैमिलीज थी, इसमें 50 लाख फैमिलीज को और इंक्लूड कर दिया जाता है, इसका होराइजन और ब्रॉड कर दिया जाता है। तो याद रखना, अंत्योदय अन्न योजना 2 रुपए में वीट और 3 रुपए में राइस। कितना, 35 kg पर फैमिली पर मंथ, ठीक है। ये चीज याद रखना किसके बारे में, अंत्योदय अन्न योजना की। कब आती है, दिसंबर 2000 में। There is a general consensus that a high level of buffer stock of food grains is very undesirable and can be wasteful। ज्यादा बफर स्टॉक रखने से फूड ग्रेन्स क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं and can be wasteful। The storage has been responsible for high carrying cost, ठीक है। स्टोरेज की क्या हो जाती है, हाई कैरिंग कॉस्ट आ जाती है, तो मतलब इस बफर स्टॉक को मेंटेन करने की कॉस्ट हाई हो जाती है। फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी फॉर अ फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। जी हाँ, फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी शुड बी कंसिडर्ड। भाई साहब देखो, आपने एमएसपी प्रोवाइड करा, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बहुत अच्छी बात है, आप उसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। बट अब फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी होना चाहिए, ठीक है। अब इंसेंटिव इतना नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा फ्लडिंग हो रहा है और जबरदस्ती खराब चीजें हो रही हैं। द प्रोक्योरमेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू प्रॉस्परस रीजन। जी हाँ, ये भी बहुत सही बात है। जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो एक फ्यू प्रॉस्परस रीजन्स में ही हो रहा है, जैसे कि एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, हरियाणा। बाकी स्टेट्स का क्या, वहां क्यों नहीं प्रोक्योरमेंट हो रहा, ठीक है। एंड ऑफ ओनली 2 मेन क्रॉप्स, जैसे वीट और राइस। बाकी चीजों का प्रोक्योरमेंट करो। अब धीरे धीरे क्या कराएगा, इस अंत्योदय अन्न योजना में हम पल्सेस भी लेकर आए हैं। अब आपको क्या मिलेगी, दाल भी मिलेगी, पल्सेस भी मिलेंगे सब्सिडाइज रेट पे, ठीक है। Increase in MSP had induced farmer to divert land from production of food coarse grains, which is staple food for the many people, to the production of rice and wheat। जो जहाँ पे मोटा अनाज होता था वहाँ पे भी आज क्या हो रहा है, गेहूं और चावल हो रहा है। The incentive utilization of water in cultivation of rice has also led to environmental degradation। demerit क्या है, एक environmental degradation, underground water depletion जो level हो रहा है वो और कम होता जा रहा है, and fall into water level threatening the sustainability of agricultural development in these states। PDS delays are sometimes found restoring to malpractices। ये बहुत ही बड़ा इशू आ जाता है हमारे यहाँ पे। मैल प्रैक्टिसेस, जमाखोरी हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। पीडीएस वाले क्या करते हैं, धीरे धीरे से सरकारी माल उचकाते रहते हैं, लोगों को ऊंचे रेट पे बेचते रहते हैं। लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप, इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स एक्सेट्रा। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट द राशन शॉप्स रेगुलरली हैव अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ पुअर क्वालिटी ग्रेन्स लेफ्ट। ये कैसे पता चलता है कि जो राशन शॉप पे जो बच गया राशन है, ठीक है, उसके हिसाब से पता चल जाता है कि भाई कितना घपला हुआ है। Large number of families could buy food grains from the ration shop subjected to a fixed quota। These include low income families whose incomes are marginally higher। Now with TPDS, targeted public distribution system,
द 3 डिफरेंट प्राइसेस एनी फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन गेट्स वेरी लिटिल डिस्काउंट ऑफ द राशन शॉप्स। जी हाँ, ये पहले प्रॉब्लम आया करती थी कि जिसको नीड नहीं है वो भी क्या कर रहा है, सब्सिडाइज रेट पे ले रहा है और आगे मान लो कि बेच भी रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, टीपीडीएस की वजह से सिर्फ टारगेटेड लोगों को ही क्या करा जा रहा है, इसमें बेनिफिट दिया जा रहा है और जो अबव टारगेट हो जाते हैं उनके लिए सब्सिडी या डिस्काउंट जो है वो कंपैरेटिवली कम दिया जा रहा है। चलिए, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव, देखो सबसे पहले ये समझो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव है क्या। जब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के फार्मर्स कह लो या कुछ लोग जब आपस में मिलते हैं और आपस में कुछ पैसा पूल करते हैं या आपस में क्या करते हैं, जो सर्विसेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो पूल करते हैं, तो अपने आप में क्या बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये होता है कि बेसिकली किसी को भी अगर ज़रूरत होती है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसकी हेल्प करती है। तो इन्हीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देके और इन्हीं के थ्रू क्या हो रहा है, जो फूड सिक्योरिटी है ना वो अटेन करी जा रही है, वो अचीव करी जा रही है कहाँ पे, अपने इंडिया में। The cooperative societies to set up to shops to sell low price goods to poor people और fair shops in Tamil Nadu 94% are being run by the cooperatives। तमिलनाडु में 94% जो आपकी fair price shops है ना वो cooperative है। दिल्ली में हम देखते हैं मदर डेयरी, ठीक है, और हम गुजरात में देखते हैं अमूल, ठीक है। अमूल हालांकि किस में है, आपके मिल्क प्रोडक्ट्स में है, ठीक है। इट हैज ब्रॉट अबाउट द व्हाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। In Maharashtra, Academy of Developing Science (ADS) has facilitated a network of NGO, ठीक है, for selling food grains, ठीक है, setting up grain banks in different region. ADS organizes training and capacity building programs. Grain banks are now slowly taking the shape in different parts of Maharashtra. ADS effort to set up grain banks to facilitate replication. ADS grain bank program is acknowledged as a successful, ठीक है, and इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन, ठीक है। ये जो एडीएस है आपका, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, कहाँ है, फर्स्ट ऑफ ऑल महाराष्ट्र में आ जाता है। ये देखो 2 चीज़ों में हेल्प कर रहा है, एक तो ये कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप में कर रहा है, ठीक है। क्या चीज़ में, ग्रेन अवेलेबिलिटी, भले ही वो फार्मिंग के लिए हो या कंजम्पशन के लिए, उसके लिए काम कर रहा है। साथ साथ ये क्या दे रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहा है, ठीक है, किसमें, फूड सिक्योरिटी में। ग्रेन बैंक्स एस्टैब्लिश कर रहा है। किसी भी फार्मर को देखो महाराष्ट्र में क्यों जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र का कुछ इलाका क्या है, सूखाग्रस्त है और बहुत ही वहाँ पे क्या है, सूखा है, पानी की बहुत कमी आ जाती है और वहाँ पे क्या हो जाता है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। चलो, तो ये था आपका पूरा का पूरा फूड सिक्योरिटी अबाउट इंडिया। हमने बात कर ली है पूरे किसके बारे में, सिचुएशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, टीपीडीएस के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ पे हमने क्या कर चुके हैं, यहाँ बात कर चुके हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए आपके लेकर आता है वेरियस कोर्सेज, वेरियस वीडियोस, पूरे 100% फ्री। ये वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो कि है magnetbrains.com, और साथ साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा एप्लीकेशन। अगर इन प्लेटफॉर्म से अगर आप क्या हमारा वीडियो देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद 100% टोटल फ्री एजुकेशन है। मैग्नेट ब्रेन्स इसके साथ साथ आपके लिए लेकर आता है ई बुक्स और आपके लिए अदर सब्जेक्ट बुक्स। जी हाँ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, बहुत ही डिफरेंट कैटेगराइज में पूरा मटेरियल लेकर आए हैं आपके लिए, जो उसमें MCQs मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, आपको PYQs मिल जाएंगे और अदर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी डिटेल हमने क्या करा है, ये कोर्स बनाया और हाई क्वालिटी के साथ सिर्फ आप के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पर्टिकुलर बुक्स में तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म्स को जरूर फिल करें एंड आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे जो कि है ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने पीयर ग्रुप्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।